हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रैवल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया के वीज़े के बारे में। अक्सर लोग ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैं आज आपको एक बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपने, अगर आप जीसीसी में किसी कंट्री में है तो आपने अप्लाई करना है डायरेक्ट एम्बेसी में। किस तरह अप्लाई करना है, मैंने अप्लाई किया था तो विद इन 24 आवर आप देख सकते हैं कि मुझे वीज़ा मिल गया। ओरिजिनल पासपोर्ट पर स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। तो किस तरह मैंने अप्लाई किया और कितने डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए और इसकी फीस कितनी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप ओमान में हैं या दुबई में, बहरीन, कतर, कुवैत या किसी और कंट्री में हैं तो आपने इसी तरह अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मुझे फेवर दे सके, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये उसकी लिस्ट है। सबसे मैं पहले बता देता हूँ कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वेबसाइट से। आपने जब अगर ओमान में है तो आपने लिख लेना है, गूगल में जाके सर्च कर लेनी है जी मलेशिया एम्बेसी इन ओमान। अगर दुबई में है तो दुबई लिख लेना है। उसके बाद आपने कॉपी करवा लेनी है पासपोर्ट की, ये लाजम आपने करवानी है। उसके बाद अगर ओमान में है तो ओमान का रेजिडेंट कार्ड और उसका वीजा पेज की कॉपी आपने ले लेनी है। ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। और अगर आप दुबई या किसी और कंट्री में है तो उसकी भी आपने इसी तरह रेजिडेंट और वीजे की कॉपी ले लेनी है। उसके बाद 5 नंबर पर है जी आपके पास फोटो होनी चाहिए बैकग्राउंड के साथ। 6 नंबर पर है आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लास्ट 3 मंथ की आपने निकलवाने नहीं है। मैंने वैसे 6 मंथ की निकाली थी, 6 मंथ की, तो उसमें कम से कम आपके पास ओमानी रियाल 500-600 होना चाहिए। दिरहम आपके पास हो तो 6 से 7 हज़ार होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने रिटर्न टिकट ले लेनी है। रिटर्न टिकट आप अपने किसी ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको करके दे देगा। उसके बाद आपने 8 नंबर पर है होटल बुकिंग, ये करवानी है। और होटल बुकिंग आपने टिकट के हिसाब से करवानी है कि कब आप ट्रैवल कर रहे हैं और कब आप वहां से डिपार्चर हो रहे हैं। उसके बाद एनओसी लेटर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनओसी लेटर अगर आप ओमान में है तो आपने अपने कफील के, स्पॉन्सर के लेटर हेड पर ये सब कुछ टैप करना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो लेटर हेड पर आपने क्या टैप करना है, सबसे पहले आपने एक एनओसी लेटर बनाना है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो आपने बनवा लेना है। और उसके ऊपर टैप करना है कि आपके स्पॉन्सर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आप मलेशिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, इसको एनओसी भी कहते हैं। और ऊपर अपना नाम लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है अपनी, प्रोफेशनल आपका कौन सा है, उसके बाद सैलरी आपकी कितनी है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मुद्दत कितनी है, कब वो एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद आपने ऊपर पासपोर्ट नंबर देना है और अगर आप ओमान में है तो ओमान का आईडी कार्ड नंबर देना है। और पासपोर्ट की ये डिटेल्स देने के बाद आपने उसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपने स्पॉन्सर की साइन और स्टैंप आपने उस पे कर लेनी है। और लेटर हेड पर होना चाहिए, व्हाइट पेज पर नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने, और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। एम्बेसी में जाएंगे आपसे वो ये सारे पेपर ले लेगा और विद इन 2 डेज का आपको टाइम देगा। जो एम्बेसी ने वेबसाइट पर लिखा हुआ है वो 3 दिन है, मगर मुझे 24 आवर उसने, मैंने क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके बाद थाईलैंड का वीजा अप्लाई करने वाला हूं। और ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो साथ थाईलैंड का वीजा अप्लाई कर ले। सो मस्कत से मलेशिया, मलेशिया से डोमेस्टिक कोई लोकल एयरलाइन लेके आप थाईलैंड चले जाएं और थाईलैंड से आप वापिस ओमान में आ जाएं। या पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां भी आप इस तरह कर सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन सकती है इस तरह, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं। और मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने सुबह दिया तो दूसरे दिन उसने ऑलरेडी कहा कि अगर आपका ऑफिस हमारे एम्बेसी के पास है तो आप कल विजिट कर लीजिएगा आफ्टर 10 AM। सो आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने जब चेक किया तो मेरा वीजा इशू हो चुका था और मुझे उन्होंने पासपोर्ट ओरिजिनल वापस दे दिया। और मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, वैसे मेरा वीजा जो 8 अगस्त है
उस दिन इशू हुआ था, तो मुझे टाइम नहीं था मिला, मसरूफ था थोड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। और अगर आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई दे सकूं। सो आज की वीडियो में बस यही था। इसी तरह मजीद वीजे के बारे में, एंट्री के बारे में, एयरलाइन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और विजिट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।